एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करते हैं। और एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करने से पहले हमें कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के हम 1.3 को सही तरीके से बना सकते हैं। तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो है दशमलव प्रसार को लेकर के। मतलब किस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये आइडिया आपके पास होना चाहिए, वो भी बिना विभाजन के। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले वही बताने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक रेड कलर को ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। तो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार के बारे में अगर हम बात करें, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो किस प्रकार हमारे सामने आएगा। तो अगर हम किसी भी संख्या को दशमलव में बदलें, जैसे मान लीजिए हमने 2 से 5 को भागा दिया, तो 2 से अगर हम 5 को भगा देंगे तो 2 दूनी 4, 5 में 4 घटा तो 1, दशमलव देंगे तो 0, 2 पंचे 10। मतलब ये देख सकते हैं आप, पूरा पूरी कट गया। यानी हम दशमलव प्रसार को इस प्रकार से कुछ भागों में बांट सकते हैं। मैं आपको वही यहाँ पर बता रहा हूँ। इधर मैं रफ करूँगा, तो इधर जो होगा वो आप रफ सोचिएगा। तो एक ये कंडीशन आया। एक अन्य कंडीशन को देखते हैं। 3 से अगर हम 10 को भागा देंगे तो 3 तिया 9 बचा 1, दशमलव बैठाए, फिर 0, फिर 3 तिया 9, फिर बचा 1, फिर दशमलव आया, 3 तिया 9, फिर हमने बिठाया, फिर मतलब इस प्रकार से ये 3.333 ये कट गया पूरा पूरी, ये पूरा पूरी कट गया, ये कट ही नहीं रहा है। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि दशमलव प्रसार जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक शांत जो कि पूरा पूरी कट जाए, और दूसरा हो जाता है अशांत जो कि पूरा पूरी ना कटे। तो आपको यही चीज़ को समझना है कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत और दूसरा अशांत। अच्छा, शांत वाला तो पूरा पूरी कट गया। अशांत में जो है वो 2 प्रकार का आएगा। अशांत में 2 प्रकार का आएगा। एक होगा जब अंकों की पुनरावृत्ति होगा। आप देख सकते हैं बार बार 3 3 3 3 3 3 यही आ रहा है, कोई दूसरा अंक नहीं आ रहा है। तो हम इसको इस प्रकार से, जो अंक बार बार आते रहता है उसके ऊपर हम ऐसे करके लगा देते हैं एक रेखा, जिसको कहते हैं रेकुरिंग। इस रेखा को कहा जाता है रेकुरिंग। तो इस प्रकार से जो है वो जो संख्या बार बार आ रहा है उसके ऊपर हम रेकुरिंग अगर डाल देंगे तो इसका मतलब वो बार बार आ रहा है। तो इस आधार पर जो है हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पुनरावृत्ति होता है, जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होता है। यानी पुनरावृत्ति को हम एक दूसरा बोल सकते हैं आवर्ती। आवर्ती या पुनरावृत्ति दोनों एक ही शब्द है। और दूसरा जो हो जाएगा वो अनावर्ती, मतलब जिसमें पुनरावृत्ति ना हो। तो पुनरावृत्ति किसमें नहीं होता है, जैसे अगर आप √13 का वर्गमूल निकालेंगे, तो अगर √13 का वर्गमूल निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर वर्गमूल निकालता नहीं हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैं फट से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ थोड़ा सा, और वहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि आप जो है वो मैथ बनाते वक्त कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो हमने यहाँ पर लिया √13 और उसके बाद हमने इसका जैसे ही स्क्वायर रूट किया तो आप देख सकिए कितना आया है, 3.60555127546398 आप बता सकते हैं कि क्या एक अंक बार बार आया है? नहीं, हर बार अलग अलग अंक आया है। आप कहीं से कुछ नहीं बोल सकते हैं कि अगली बार कौन सा अंक आएगा, इसका आप निर्धारण नहीं कर सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आप इसमें, अगर आपसे हम पूछें कि बताओ इसमें अगला अंक क्या आएगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इसमें अगला अंक 3 आएगा। तो कुछ अंकों में जो है वो पुनरावृत्ति होता है, मतलब कभी कभी दशमलव प्रसार जो है वो पुनरावृत्ति होता है, जो इसके अंतर्गत में आता है, और जो पुनरावृत्ति नहीं होता है उसको इसके अंतर्गत में आता है। इसके अंतर्गत में जैसे ये सब आ जाएगा, √13, √17, √5, √2, ये सब जितना भी आएगा, इन सबों का जब दशमलव प्रसार करेंगे तो वो सारा इसमें आ जाएगा, अनावर्ती वाला में आ जाएगा। तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक हो गया शांत, और दूसरा हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और तीसरा हो जाएगा, मैंने यहाँ उशांत लिख दिया था, अशांत होगा, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशांत अनावर्ती।
तो दशमलव प्रसार जो है वो 3 प्रकार का हो गया, शांत, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। मतलब एक जो कट के खत्म हो जाए, दूसरा जो खत्म ना हो लेकिन एक ही संख्या बार बार रिपीट हो या 2-3 गो संख्या बार बार रिपीट करते रहे, और अनावर्ती में जब रिपीट करे ही नहीं संख्या को और खत्म भी ना हो, ना खत्म हो ना संख्या का रिपीटेशन हो, तो वैसी स्थिति में हम उसको बोलेंगे अनावर्ती। तो इसमें से जो है इस कैटेगरी की जो संख्या होती है इसको परिमेय कहते हैं, इस कैटेगरी की जो संख्या होती है इसको भी परिमेय कहते हैं, लेकिन इस कैटेगरी की जो संख्या होती है उसको अपरिमेय कहते हैं। यानी इस कैटेगरी की जो संख्या होगी इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। मैं लिखने का आपको तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास ये अगर जानकारी है तो 1.3 जो है वो आप काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और 1-2 चीज़ों को देख लेते हैं। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा जो जानना है वो ये कि किसी संख्या को हम बिना देखे कैसे कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अनावर्ती तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्याओं का ही दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं बाकी सबों का जो दशमलव प्रसार होता है वो सब या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अपरिमेय संख्या का अशांत अनावर्ती होगा। तो आप जैसे ही इसको बटा में देख रहे हैं, अगर बटा में लिख ही दिए तब तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा? तो मैं बता दूं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। अब आप पूछिएगा कि ये कैसे आपको पता चला, हमको कैसे पता चल गया? तो इसका एक तरीका है। तरीका क्या है कि हर में जो भी संख्या हो, यहाँ पे नीचे में जो भी संख्या हो, अगर वो 2 और 5 के रूप का हो, 2 to the power n 5 to the power m इस रूप का अगर रहे तो यहाँ का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। और अगर इसके अलावे कोई और संख्या रहे, इसके अलावे कोई और संख्या अगर रहे तो अशांत आवर्ती होगा। अब मैं आपको उदाहरण देकर के इसको बताता हूं, तब जाकर के आप ज़्यादा आसानी से समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1/20। 1/20 में हम नीचे वाले का जो है वो अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, मतलब 20 को हम 2 से भागा देंगे 10, फिर 2 से भागा देंगे तो 5, अब 5 से भागा देंगे 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 5, क्योंकि 2 बार आया है गुना 5। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 और 5 केवल आया। अगर 2 और 5 आ जाए तो आप आराम से बोल दीजिए कि ये शांत होगा। अगर यहीं पर हम एक और संख्या लेते हैं 1/30। अब आप 30 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए, 2 से करेंगे तो 15, फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15, फिर 5 से करेंगे तो 5 × 5। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वो कितना होगा? 1/2 गुना 3 गुना 5, मतलब इस पर पावर 1, इस पर पावर 1। तो आप देख सकते हैं 2 और 5 के अलावा कोई और है, तो 2 और 5 के अलावा कोई अगर और रहे तो उसको अशांत अनावर्ती की कैटेगरी में हम लोग ले जा करके रख देते हैं। अगर किसी संख्या का आपको पूछा जाए कि बताओ इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत अनावर्ती है, अशांत आवर्ती है, सॉरी मैंने यहाँ पर अशांत अनावर्ती लिख दिया था, यह अशांत अनावर्ती नहीं होगा, आवर्ती होगा, क्योंकि अशांत अनावर्ती जो है वो केवल अपरिमेय संख्याओं का होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से होगा, तो हम नीचे वाले का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। नीचे वाले का हम केवल गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में अगर 2 और 5 केवल आएगा तो हम बोलेंगे शांत, और इसके अलावे अगर कोई और आ जाएगा तो वैसी स्थिति में हम बोल देंगे अशांत आवर्ती।
तो अब मैं इसका गुणनखंड करके और बताता हूँ। 2 से भागा दिए तो 20, 2 से भागा दिए तो 10, 2 से भागा दिए तो 5 और 5 से भागा दिए तो 1। आप देख सकते हैं कि 2 और 5 ही आया, 2 आया 3 बार, 5 आया 1 बार। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावे मान लो आपके सामने दे दिया जाए 1/11, बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? तो इसका सीधा जो है वो हम लोग लिखेंगे अशांत आवर्ती होगा। या अगर आपसे सिर्फ पूछे शांत और अशांत के बारे में तो आप सीधे बोलिएगा कि ये अशांत होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका पहला होगा उसमें शायद शांत और अशांत यही 2 ऑप्शन पूछा हुआ है। तो अगर 2 ही ऑप्शन दिए जाए आपको शांत और अशांत में, तो इसका अशांत होगा, क्योंकि नीचे में इसका न 2 है न 5 है। और अगर 2 और 5 ही केवल रहे तब, और 2 और 5 के अलावे कोई और आ जाए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 1/30 में आया 1/2, 3 और 5, तो 2 और 5 के अलावा एक और कबाब में हड्डी आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। तो जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई आ जाएगा तो वैसी स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि उसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत होगा। तो आपके पास ये जानकारी उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावे और आप जो है वो संख्याओं को किस प्रकार से P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसके बारे में भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। जैसे इसको बोला जाएगा कि आप P/Q के रूप में लिखिए, तो आपको पता है ना, दशमलव को सबके बटा में 1 होता है, दशमलव को हटाएंगे नीचे में 1 0 पड़ेगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कटा देंगे तो अच्छा दिखे, मतलब ये मानक रूप में आ जाएगा। तो 5 7 35, 5 दूना 10, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको बोला जाएगा कि बताइए 0.7 को आप P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आसान सा तरीका है, 7/10 लिखेंगे, क्योंकि नीचे में सबके बटा में 1 रहता है, दशमलव के बाद 1 अंक तो 1 0, हमारा आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए 1 और 3 पर रेकरिंग, मतलब 3 3 3 3 आते रहे, तो इसको आप कैसे P/Q के रूप में लिखिएगा, ये तरीका अभी आपको इस चैप्टर में सीखना है। मैं क्वेश्चन को बनाते हुए ही आपको इस तरीके को बताऊंगा। तो इन सब तरीकों के बारे में आपके पास जानकारी होना चाहिए। इसके अलावे थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने का, वो मैं चैप्टर में ही आपको बता दूंगा। तो अब चलते हैं सीधा चैप्टर के एक्सरसाइज के ऊपर और वहां पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन को। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में बदलिए। इन सबों को दशमलव के रूप में बदलना है। इसके बाद बताइए कि किसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार किस प्रकार का है वो तो हम आराम से बता देंगे, ऐसे ही बिना देखे ही। ये तो 36/100 है, तो नीचे में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा होगा नहीं, तो हम सीधा लिखेंगे। और नंबर 1 वाला में 36/100 और 2 0 कटेगा तो 2 अंक पहले दशमलव चल जाएगा, तो हम लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार शांत है। हालांकि कारण नहीं पूछा हुआ है, अगर कारण पूछता तो हम बताते कि यहाँ पर क्यों शांत है, क्यों नहीं अशांत है। इसका दशमलव प्रसार लिखना है आपको, तो 1 को 11 से आप भाग दीजिए और उसके बाद जो है वो आप लिखिए। तो आप जो है वो 11 से 1 को भाग दे दीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है वो 11 से मैं 1 को भाग दे करके रखा हुआ हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ। आपका हो जाएगा 0.090990 ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब 90 90 90, ये जो है वो रिपीट करते जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है वो प्रत्येक संख्या का दशमलव प्रसार इसी प्रकार से आप भाग दे करके लिख दीजिएगा। और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती है। इसका जो दशमलव प्रसार है ये अशांत आवर्ती है, आप देख सकते हैं अशांत है, लेकिन बार बार अलग संख्या नहीं आ रहा है, 90 90 90 90 आते जा रहा है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.090 और इसके ऊपर रेकरिंग, या सॉरी ये 90 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया, 090909 ये आ रहा है, 90 90 नहीं आ रहा है, 090909 ये आ रहा है यहाँ पर। तो 0909 ऐसे करके आते जा रहा है, तो हम 0.09 के ऊपर रेकरिंग दे देंगे, यानी इसका जो दशमलव प्रसार है ये अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार से आप सभी संख्याओं का जो है वो आप खुद बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपको अगर बना करके दिखाता हूं तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं आपके सामने जो है वो शॉर्टकट में केवल आंसर लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसका मैंने अभी बता ही दिया 0.09, ये हो जाएगा
अशांत आवर्ती, इसका अभी मैंने बता ही दिया 0.636, ये हो जाएगा शांत। इसके बाद इसको आपको क्या करना है, पहले पूर्णांक को तोड़ लेना, 8 चौक 32 और 1 33/8। 33/8 का मतलब हुआ कि आप 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.125 और पूरा पूरी कट जाएगा, यानी ये शांत। क्यों कटा, क्योंकि नीचे में 8 था और 8 का दशमलव अगर हम गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 3/13 करना है, यानी 13 से 3 को भागा देना है, तो आपके सामने जो संख्या आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगा 0.23076 ये 9, और इतना जो है वो रिपीट होते जाएगा, यानी ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। अगर हम 2 को 11 से भागा देंगे तो वैसी स्थिति में हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1818 ऐसे करके ये आते रहेगा। तो 1818 बार बार नहीं लिखना है, इसके ऊपर रेकरिंग लगा देना है। इसका मतलब 181818 आ ही रहा है, यहाँ पर पूरे के ऊपर रेकरिंग लगा, इसका मतलब कि इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, इस प्रकार से आते रहेगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत आवर्ती होगा। आपको नीचे से ऊपर वाले को भाग देना है, बस आपके पास यही सबसे अच्छा उपाय है। और यहाँ पर 329 को पहले 4 से भागा देना है। 329 को अगर हम 4 से भागा देंगे पहले, तो वैसी स्थिति में ये कितना बचेगा वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जो है वो ये ज़रूरी है। आप 400 से भागा देने में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम केवल इसको अगर 4 से भागा दें तो 82.25 आएगा, और 4 से इसको भी भागा दे देंगे, मतलब 4 से इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, 4 से हमने दोनों को कटा दिया। तो 4 से अगर दोनों को कटा दिया तो नीचे में बच जाएगा 100। तो अब 2 जीरो कटेगा तो 2 अंक पहले आ जाएगा, यानी 8225 हमारे पास जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा, और इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 को बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर 1/7 का मान दिया हुआ है। आपको जो है वो इन सबों का मान लिखना है बिना भाग दिए हुए। दशमलव प्रसार क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं, बिना भाग दिए हुए। यहाँ देखिए लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं, हाँ लंबा भाग नहीं देंगे और बता देंगे। कैसे बताएंगे वो आप देखिए। तो इसके लिए जो है आप जैसे 2/7 को देखिए और 7 से 2 को भागा दीजिए, तो पहले तो नहीं जाएगा, इसलिए हमको दशमलव बैठाना होगा। तो 7 दूना 14, मतलब यहाँ कितना आ रहा है 0.2 से शुरू हो रहा है। तो 2 के बाद जितनी संख्या है 857, उसके बाद 14, बस इसके ऊपर रेकरिंग डाल दीजिए। फिर 3/7 को लिखना है, तो वही तरीका आप अपनाइए, 7 से 3 को भागा देना है। यहाँ बोल रहा है कि लंबा भागा नहीं देना है, थोड़ा सा देना है, तो थोड़ा सा हम दे रहे हैं। यहाँ पर दशमलव रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, तो बचेगा 2। तो यहाँ पर कितना आ गया 4। उसके बाद जो है यहाँ पे हमको लिखना है 4 को 0.4 लिखेंगे, और 4 के बाद क्या है 28571 और आगे वाला 1, इसके ऊपर रेकरिंग डाल दीजिए। इसी प्रकार से 4/7 को भी लिखना है। 7 से 4 को डिवाइड करेंगे, 0 देंगे, 0 पॉइंट, और उसके बाद 7 × 5 = 35, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, और 5 के बाद कौन है 7, उसके बाद आगे में कौन कौन है 1428। इसी प्रकार से आप सारे संख्याओं को, यहाँ जो 5/7 6/7 है, सबको आप इसी प्रकार से लंबा भागा दिए बिना निकाल सकते हैं। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा जो है वो आपको P/Q के रूप में बदलना है इन संख्याओं को। तो कैसे आप बदलिएगा, ऐसे शॉर्टकट तरीका है, बट यहाँ पे आपको बना करके पूरी दिखाना है। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट तरीका ना बता करके आपको जो है वो थोड़ा सा लंबा वाला ही बताता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में लंबा वाला ही लिखने के लिए आएगा। तो हम यहाँ पर इसको बोल रहा है P/Q के रूप में लिखिए। तो हम जिसको P/Q के रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा, यहाँ पर इसको, इस क्वेश्चन में इसको, इस क्वेश्चन में इसको, हम उसको मान लेंगे, माना x बराबर 0.6 टू दी पावर रेकरिंग, सॉरी 6 टू दी पावर नहीं है, 6 पर रेकरिंग है।
x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब तो यही हुआ कि 6 के ऊपर रेकरिंग का मतलब हुआ कि 6 6 6 6 आ ही रहा है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना करने पर 10 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए 10 ही से गुना कर रहे हैं। तो हम अगर दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा हमारा 10x और उधर हो जाएगा एक अंक इधर चल जाएगा दशमलव, तो हो जाएगा 6.6666। तो अब जो है हम क्या करेंगे, इधर दिस सिंप्लाई का प्रयोग करते जाएं। यहाँ 10x और इसको हम लिख देंगे 6 + 0.6666। मतलब आप इसको सोचिए, मतलब अगर आपको यहाँ समझ में ना आया होगा तो मैं बता दूं कि 0.666 डॉट 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 है। अगर हम किसी संख्या को जितना 0 से गुना करते हैं, दशमलव जो है वो गुना में उतना अंक इधर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 6.6666 और इसको हम लिख देंगे 6 जोड़ 0.6666। मतलब ये 6 को हमने अलग कर दिया और इसको हमने अलग कर दिया, इन दोनों को हमने अलग कर दिया। तो यही हमने यहाँ पर काम किया। अगर आपको समझ में नहीं आया था इसलिए मैंने यहाँ पर इसको आपको समझा दिया डिटेल से। अब हम पुनः जो है वहीं पर चलते हैं, लेकिन ये इसको थोड़ा सा मिटाना जरूरी है, तो मैं इसे पहले मिटा लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पर आगे चलेंगे और इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो रूट अगर 10x है, अगर यहाँ पर 10x है तो इसको हम क्या करेंगे, 6 जोड़ इसके स्थान पर हमने x माना हुआ था, आप ध्यान से देखिए, तो हम इसके स्थान पर x लिख देंगे। अब ये हो गया 10x और इस x को इधर ले आएंगे, बचेगा 6। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास, 10x में एक x चला गया तो बचा 9x बराबर 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, x को इधर जब रख लेंगे तो 9 चल जाएगा उधर जाकर के भागा में, और x बराबर हो जाएगा 6/9, यानी इसको कटा देंगे हम तो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 सॉरी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। फाइनली हमारा आंसर आ गया। हमने इस संख्या को p/q के रूप में लिख दिया और ये इतना आया। अब हम इसको बनाएंगे और इस पर आप ध्यान से देखिए, केवल 7 के ऊपर रेकरिंग है, सब संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो हम इसको अब बनाते हैं, फिर से हम वही करेंगे। माना x = 0.47 और केवल 7 पर रेकरिंग। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो 10 से गुना करते हैं। दस से अगर हम गुना करेंगे तब क्या होगा, आप देखिए 10x बराबर यहाँ पर हो जाएगा, एक अंक दशमलव जो है वो दाहिने साइड चल जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 4.7। हमने यहाँ पर एक अंक में इसलिए गुना किया क्योंकि पहले इसको अलग करना है, इस 4 को हमको अलग करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन बन पाएगा। ये हो जाएगा 10x और इसको हम लिख देंगे 4 + 0.7। इसको हमने 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। ये 0.7 के ऊपर रेकरिंग इसको अलग कर दिया, 4 को हमने अलग कर दिया। अब इसको अलग करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को, ये जो संख्या है इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। ये जो संख्या है इसको हमने अलग से सॉल्व करना है। 10x बराबर ये 4 और ये प्लस, और इसके स्थान पर हम मान लेते हैं y, और इसको हम अलग कहीं पर सॉल्व करते हैं। y बराबर 0.7। फिर से ये वही प्रकार का क्वेश्चन आ गया जैसा हमने बनाया था। तो अब की बार हम फिर लिखेंगे y बराबर 0.777 डॉट डॉट डॉट। दोनों तरफ फिर हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो ये हो जाएगा 10y बराबर 7.777 डॉट डॉट डॉट, मतलब एक अंक पहले इधर आ जाएगा दशमलव,
और फिर ये हो जाएगा 10y बराबर ये हो जाएगा 7 प्लस 0.77777 जितना लिख सकते हैं। हम यहाँ 3 लिखे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चाहें, चूंकि वो बार बार आ रहा है तो हम जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10y बराबर 7 प्लस इसी को तो हमने y माना हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तो हम इसके स्थान पर लिख देंगे y, और ये हो जाएगा 10y और इस y को इस पार में ले आएंगे तो यहाँ से 9y बराबर 7 और y बराबर 7/9। इसी मान को यहाँ पर रख देना है 10x बराबर 4 प्लस y के स्थान पर हम रख देंगे 7/9। अब इसको लिखेंगे 10x बराबर इसके बटा में 1 रख करके भिन्न का जोड़ करेंगे, तो आप भिन्न का जोड़ इसको कर लीजिएगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की कमी हो रही है। 9 चौक 36 और 7 43/9, और ये x बराबर हो गया 43, और ये जो 10 यहाँ पर था वो आकर के यहाँ नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 90, यानी 9 गुना 10 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 43/90। तो फाइनली हमारा जो आंसर हुआ वो ये वाला हुआ, फाइनली हमारा आंसर ये वाला हुआ। यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1, और यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे, समीकरण 1 से y का मान रखने पर, क्योंकि ये y का मान हमने जो 7/9 रखा वो कहाँ से रखा हमने, ये y का मान 7/9 रखा है समीकरण 1 से, इसको हम मान देते हैं समीकरण 1। तो ये समीकरण 1 से हमने यहाँ पर मान रखा, तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो निकल गया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में एक और जो क्वेश्चन था उसको भी हमें सॉल्व करना होगा। मैं क्वेश्चन को पहले देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, ये है वो क्वेश्चन जिसको हम लोगों को अभी सॉल्व करना है। 0.001 और तीनों के ऊपर रेकरिंग, 0.001 है और तीनों के ऊपर रेकरिंग है। तो हम चलते हैं और इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो हम मानेंगे, माना x इज इक्वल टू 0.001 और इन तीनों के ऊपर रेकरिंग, इस बार तीनों के ऊपर रेकरिंग है तो हम 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे x बराबर 0.001 001 001 001। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये लगातार आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम 1000 से गुना करेंगे। 1000 से गुना करने पर, दोनों तरफ अगर हम 1000 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 1000x और इधर हो जाएगा 3 अंक बाद इधर दशमलव, मतलब 0001, सॉरी 30 नहीं होगा, हाँ 1.001 001 001, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट, और इन सब जीरो का कोई वैल्यू नहीं, आपको पता ही है। ये हो जाएगा 1000x और ये हो जाएगा 1 को हम अलग कर देंगे, इस 1 को हमने अलग कर दिया और इन सबों को अलग कर देंगे हम। तो 1 को भी अलग कर देते हैं और इसको भी हम अलग करके लिख देते हैं। इसके ऊपर रेकरिंग डाल देते हैं, बार बार उतना लिखने में अच्छा नहीं लगता। और इसको तो हमने x मान हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे 1000x बराबर 1 प्लस इसको हम लिख देंगे x, और फाइनली हम उस x को इस पार में ले आकर के घटा देंगे तो बचेगा 1। तो 1000 में 1000x में एगो x चल जाएगा तो बचेगा 999x बराबर 1, और फाइनली x बराबर 1/999 हमने p/q के रूप में इसको बदल दिया। तो इस प्रकार से आप जो है वो इन तीनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। इस क्वेश्चन को भी आपको ठीक उसी प्रकार से p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो फिर से हम लिखेंगे, माना ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान रहे, माना x इज इक्वल टू 0.9999 डॉट डॉट डॉट। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ
10 से गुना करेंगे, क्योंकि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते थे। तो एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करने पर दोनों तरफ अगर हम 10 से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x और उधर हो जाएगा एक अंक उधर चल जाएगा दशमलव, तो 9999 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9 प्लस 0.999, तो इसके ऊपर रेकरिंग डाल देते हैं सीधा सीधी। तो यहाँ से हो जाएगा 10x बराबर 9 और इसके स्थान पर हम डालेंगे x को, क्योंकि इसी को तो x हमने माना हुआ है, मतलब हमने इसको x माना हुआ है, मतलब इसको माना हुआ है, ये बात एक ही है। तो ये 10x और इस x को इधर ले आएंगे तो बराबर 9। और अब आप जादू देखिए, 10x में अगर एक x घटेगा तो 9x बराबर 9 और x बराबर 9/9 कटा देंगे तो 1/1, मतलब आप सोचिए कि इसका आंसर आ गया 1/1। वही आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? जी हाँ, आश्चर्यचकित तो जरूर हैं, क्योंकि ये दशमलव में था, जब इसको हमने बटा में चेंज किया तो ये 1/1 आ गया। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चर्चा करना है कि क्या ये उत्तर सही है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं किए हुए हैं। 0.99999 डॉट 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 जो है वो 1 के समतुल्य हो जाता है, क्योंकि 9 इतना 9 है कि मतलब हल्का सा भी अगर बढ़ेंगे तो वो 1 तक पहुंच जाएगा, वो 1 का बिल्कुल समतुल्य हो जाता है। इसीलिए ये उत्तर जो है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया का प्रयोग कीजिए। आपको जो है वो बताना है कि 1/17 को अगर हम दशमलव प्रसार करेंगे तो इसमें कितने अंक जो है वो पुनरावृत्ति करेंगे। तो आप 17 से 1 को भागा दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखना है। मैं इसे भागा दे करके और रखा हुआ हूँ, क्योंकि इस यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय जो है वो व्यतीत हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके सामने दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं इसे थोड़ा सा कैलकुलेटर से भी मिला लेता हूँ, क्योंकि मे भी हो सकता है कि मेरा कहीं अगर गलत हो, तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा कैलकुलेटर से भी देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर 1 को डिवाइड कर देता हूँ 17 से, तो 0.58823529417647 काफ़ी ज़्यादा ये आ रहा है। आप देख सकते हैं 23529417647 लास्ट में और भी आएगा ये 17647। तो हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके यहाँ लिख देते हैं 17647 कितने अंकों की पुनरावृत्ति कर रहा है, इस बात को आप जो है वो जांच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक की पुनरावृत्ति कर रहा है, 1 से लेकर के 17 तक की जो विभाजन क्रिया होती है उसमें। तो इसमें जो है वो 16 अंकों के बाद जो है वो पुनरावृत्ति कर रही है। मैंने एक बार पुनः चेक करके देख लिया, वीडियो को थोड़ा सा मैंने पॉज करके कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। बिल्कुल सही है, 16 अंकों के बाद जो है वो पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। मतलब इतना अंक आएगा, फिर इतना अंक आएगा, फिर इतना अंक आएगा, ऐसे करके। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। P/Q जहाँ Q 0 ना हो के रूप में परिमेय संख्याओं का बहुत सारा उदाहरण लेना है। P और Q पूर्णांक में जिसका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q में कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? मतलब आपको कई सारा उदाहरण लेना है P/Q के रूप में जिसमें ये दोनों कटने वाला ना हो। तो जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं कई सारे उदाहरणों को, और इसके बाद हम और भी ले लेते हैं।
और भी ले लेते हैं। इस प्रकार से कई सारे उदाहरणों को आपको लेना है और उसके बाद पता करना है कि ऐसा कौन सा गुण Q में है होना चाहिए जिससे दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस चैप्टर के शुरू करने से पहले मैंने बताया हुआ था कि Q में कौन सा यानी हर में कौन सा गुण होना चाहिए कि हर जो है वो 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का होना चाहिए। यानी जब उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो उसमें केवल 2 और 5 आना चाहिए, तब जाकर के उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर Q इस रूप का नहीं होगा, अगर Q 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का नहीं होगा तो दशमलव प्रसार जो है वो अशांत होगा। दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवृत्ति होगा। आप इसी चीज़ को केवल ध्यान में रखिए, आपको जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा। आप उदाहरण ऐसे कई सारे लेकर के इसका दशमलव प्रसार आप करके देखिए। इसका दशमलव प्रसार अशांत आएगा, बाकी सबका शांत आएगा, क्योंकि बाकी सबका नीचे में जो है वो 2 और 5 ही केवल आएगा। ये मैंने आपको जब एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले ही आपको मैंने बताया हुआ था। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। लिख दीजिए √13, √8, √6, √2, मतलब हर वो संख्या जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है आपको लिख देना है। इन सबों का दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी अनावर्ती होगा। तो आप इन सभी संख्याओं को जो है वो उदाहरण के रूप में इसमें लिख सकते हैं। या नहीं तो अगर आपको दशमलव वाला ही उदाहरण देना है तो आप इस प्रकार से ऐसा संख्या दिमाग में सोचिए जो बार बार रिपीट ना हो। अब देखिए मैं यहाँ पर संख्याओं को लिख रहा हूँ कि बार बार रिपीट हो ही नहीं रहा है, हर बार अलग अलग संख्या आ रही है। यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0 बैठा दिया, यहाँ 3 0 बैठा दिया, यहाँ 4 0 बैठा दिया। इसी प्रकार से 1 4 2, 1 4 2 गो 2, 1 4 3 गो 2, 1 4 4 गो 2। इस प्रकार का जो भी संख्या होगा इसको हम लोग बोल देंगे कि ये सब जो है वो अनवसानी अनावर्ती है। या अपने मन से कुछ भी ऐसा लिखते जाइए जिसमें संख्या का कोई रिपीटेशन हो ही नहीं। कुछ भी ऐसा लिख दीजिए जिसमें संख्याओं का कोई रिपीटेशन हो ही नहीं। तो इस प्रकार से आप उदाहरण दे सकते हैं, या चाहें तो इन सबों का आप जो है वो वर्गमूल निकाल करके भी उदाहरण को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 ही पूछा गया है। मैंने इस तरीके से भी दे दिया, इस तरीके से भी दे दिया, आप जिस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला जो पूछा गया है कि परिमेय संख्या इतना और इतना के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में परिमेय नहीं निकालना है, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको दशमलव के रूप में बदलेंगे और फिर इसको दशमलव के रूप में हम बदलेंगे। और दशमलव के रूप में बदलने के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर किसी संख्या को हम दशमलव के रूप में बदलना चाहेंगे तो नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देना होगा। मतलब 5 को 7 से भाग देना होगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.714, ऐसे करके कुछ और आएगा, लेकिन हमको इतना तक ही लिखना है, ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। मतलब 0.71, आप इतना मान करके चलिए 0.71। और फिर यहाँ पर भी हम 9 को जो है 11 से अगर भाग देंगे तो 0.818181 ऐसे करके ये आते रहेगा। खैर हमको सिर्फ देखना है 0.71 और 0.81, यानी 0.71 और 81, और 71 और 81 के बीच में कितना संख्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। दशमलव के बाद की संख्याओं को 81, 71 ऐसे नहीं बोला जाता है। मैंने यहाँ पर इसीलिए कहा क्योंकि आप इसको समझ पाएँ। आप इसको समझिए कि ये 0.71 है और 0.81 है, तो 71 से 81 के बीच में कौन कौन संख्या, 72, 73, 74, तो आप उन्हीं संख्याओं को लिखिए। तो हम लिखेंगे 5/7 और 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अब इसके बीच में कौन कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो 0.71 और 81 के बीच में आ जाएगा 72। तो हम 72 0, 72 2 गो 0, 72 3 गो 0, 72 4 गो 0, 72 5 गो 0,
इस प्रकार से डॉट 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 कर दीजिए। ये भी एक हमने जो लिखा संख्या, ये अपरिमेय संख्या ही है। इसी प्रकार से आप 73 को ले सकते हैं। 73 1, 73 2 1, 73 3 1, 73 4 1, 73 5 1, डॉट 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 मार देते हैं। कुछ भी आपको मन करे तो 79 कुछ भी कर दो, 5, 79 2 5, 79 3 5, ऐसे करके आप ट्रिक अपनाइए और लिख दीजिए इसको, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपरिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। अब इसमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इसको पहचानने का हमने तरीका बताया था कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार जो होना चाहिए वो अनवसानी मतलब अशांत, अनवसानी शब्द का दूसरा मतलब हुआ अशांत। अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब ना तो खत्म हो और ना ही रिपीट करे। अगर ऐसी संख्या रहे तो देख लीजिए आप, ये वाला ना खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है, यहाँ पर रिपीट कर रहा है 478 478, ये रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा परिमेय, ये हो जाएगा अपरिमेय, क्योंकि ना खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है। ये वाला तो खत्म हो चुका है तो ये तो परिमेय होगा ही। इसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाता है। इसके अलावा अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसका पूरा पूरी वर्गमूल ना निकले। तो जैसे √13, √17, √2, √7, ये सब जितना भी है सब अपरिमेय संख्या है। इसका भी पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्योंकि 225 का अगर हम 225 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 15 निकलेगा। वर्गमूल निकालने का 3 तरीका मैंने बताया हुआ था, वीडियो चैनल पर अपलोड है। आप बेसिक नॉलेज के अंतर्गत में जो प्लेलिस्ट जो बना हुआ है बेसिक नॉलेज का, उसमें जाकर के आप वर्गमूल निकालने का तरीका देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप 1.3 के सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं।